क्या आप मानते हो कि हम सब लोग आभारी हैं? हमारी जिंदगी में जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ चल रही हो, फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी अच्छी है। अब इसको हम रोजमर्रा के एक दो उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं कि अगर पहले किसी को पैसा जमा करना या पैसा निकालना होता था तो उसके लिए वो बैंक जाता था। अब उसमें बैंक जाने के लिए टाइम निकालो, फिर वहां पे लाइन में लगो, तब जाके आपका काम होता था। बट जब से ये एटीएम आया, तब से आपको पैसा निकालने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप किसी भी बैंक के किसी भी एटीएम से कहीं से भी पैसा निकाल सकते हो। है ना कमाल की बात। इसी तरीके से अगर आप पैसा बैंक में जमा करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा जमा होगा। बट अगर आप चाहो तो ये पैसा आप डिपॉजिट मशीन में भी जमा करा सकते हो। तो डिपॉजिट मशीन में आप अपना पैसा डालते हो और आपका अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर, ये डिटेल्स एंटर करते हो। मशीन आपका पैसा काउंट करती है। अगर वो काउंटिंग सही है तो आप एंटर दबाते हो और आपका पैसा जमा हो जाता है और आपको एक रसीद मिल जाती है ना। अच्छी बात। आपको मतलब बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी से गिड़गिड़ाने की या फिर धक्के खाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपका पैसा भी निकल रहा है, आपका पैसा जमा भी हो रहा है। और इससे भी बड़ी बात, आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है, पैसा हाथ में लेने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे डिजिटल पेमेंट हैं जहां पे आप आराम से अपना काम कर सकते हो। जैसे आप गूगल पे से पेमेंट कर दीजिए, फोन पे से कर दीजिए, पेटीएम से कर दीजिए। एक सब्जी वाला और एक सैलून वाला भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। तो कितनी सारी सहूलियत मिल रही है हमें। अब हम इस चीज को ये समझते हैं कि इसका जो रीजन है, इसकी जो वजह है वो क्या है। तो इसकी दो वजह निकल के आती हैं। एक तो है टेक्नोलॉजी और एक है हमारी खुद की एजुकेशन। एटीएम मशीन हो गया, डिपॉजिट मशीन हो गया, या फिर आपका ये डिजिटल पेमेंट हो गया, इन सब के पीछे टेक्नोलॉजी है। और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इंटरनेट है, क्योंकि अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करने लायक नहीं बचेगी। दूसरी बात, इसमें हमारी खुद की एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, अगर मेरे को कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या लिख के आ रहा है अगर वो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं शायद इनमें से किसी भी टेक्नोलॉजी का लाभ नहीं उठा पाऊंगा। अब ये एजुकेशन हमें कहाँ से मिला? हम किसी स्कूल में गए होंगे, फिर हम किसी कॉलेज में गए होंगे, वहाँ पे हमारे कुछ टीचर्स होंगे, कुछ ने होम ट्यूशन भी लिया होगा, हमने कुछ बुक्स पढ़ी होंगी। आप समझ रहे हो ना। अब जब आप स्कूल में जाओगे तो आपकी जो फीस होगी, आपकी जो क्लॉथिंग और बुक्स वगैरह जो भी होंगी, उसकी जो भी खर्चा आता होगा वो आपके मम्मी पापा, घर वालों ने उसको सहन किया होगा, घर वालों ने वहन किया होगा। तो जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एक तो हम इसके लिए ग्रेटफुल हैं। इसी तरह से जो हमारी एजुकेशन है, अब वो एजुकेशन हमें जहाँ जहाँ से भी मिली, ऑनलाइन, ऑफलाइन, इन पर्सन, हम उन सब लोगों के लिए भी ग्रेटफुल हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल हैं। हम अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए भी ग्रेटफुल हैं। अब इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनके लिए अगर आप सोचोगे इसी तरीके से तो आपको लगेगा कि नहीं, मैंने इस चीज़ पे कभी सोचा ही नहीं। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और जो अच्छा नहीं है उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, मदद की ज़रूरत पड़ेगी मदद लूँगा और मैं आगे बढ़ूँगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए